इस क्लास में मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा वो आपको ये बताने का होगा कि दुनिया में जो 7 अजूबे हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम दुनिया के 7 अजूबे देखेंगे। मैंने आपको पीपीटी बना के दिखाई है। अगर आपको पसंद आए तो फिर बताना मेरे को, और क्या सीखना है वो भी बताना। ठीक है, तो ये हम मैप के थ्रू समझेंगे कहाँ कहाँ क्या है। और अच्छी बात है कि हमारा इंडिया का ताजमहल भी इसमें आता है, जो कि हमारे पास है। और अच्छी बात है, हमारे पास खुद का भी एक चीज है। ठीक है, तो हम देखेंगे दुनिया के 7 अजूबे। इनको इंग्लिश में बोलते हैं 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ताजमहल जो आगरा में है, आगरा जो उत्तर प्रदेश में है, और भारत में है, इंडिया में है। ये ताजमहल है, ऐसे देखने में लगता है। चार मीनारें। फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं। फिर आती है हमारी बारी पेट्रा जॉर्डन की। ये मेरी पहली पीपीटी है जो मैंने आपके लिए बनाई स्पेशल समझाने के लिए, तो इसमें कोई मिस्टेक हो तो माफ कर देना। आप पेट्रा में हैं जो, और पेट्रा कहाँ है? जॉर्डन में। ये एक प्रकार से इस तरह की गुफाएं सी हैं जो जमीन में उन्होंने बनाई थी, गड्ढे, मतलब लाल सा, इसको पिंक करके कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा है। फिर है हमारा माचू पिच्चू, जो कि है पेरू में। और ये कुछ दिखने में ऐसा लगता है कि जैसे मतलब जंगलों के बीच कुछ अलग सी चीज। अब हम देखते हैं हमारे पड़ोसी देश के बारे में, चाइना के बारे में। चाइना के पास है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, यानी चीन की विशाल दीवार। और फिर वही वही वाली बात, ये कहाँ है? ये चाइना में। इसके लिए कहा जाता है कि ये जो दीवार है इसको हम अंतरिक्ष से भी देख सकते हैं, यानी कि आप सोच सकते हो कि इसका लेवल कितना बड़ा होगा, क्योंकि इसको अंतरिक्ष से देखा जा सकता है, यानी कि जब स्पेस से देखा जा सकता है तो कितनी बड़ी दीवार होगी वो। पर वही वाली बात हमारे पड़ोस में और 7 वंडर्स में आती है। अब हम आगे चलते हैं, जो कि है क्राइस्ट द रिडीम, सॉरी रिडीमर। और ये है रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। ब्राजील की टीम, मैंने सुना है फुटबॉल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। आप बताओ मेरे को ब्राजील की कौन सी टीम है और कौन सा प्लेयर है जो बहुत फेमस है ब्राजील का। तो इस तरह से ये एक है। और ऐसी ही हमारे पास भी एक स्टेचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में है, मोदी जी ने बनवाई थी अभी कुछ समय पहले, वो करके। तो आप देख सकते हैं कि ये नीचे नीचे तक तो भीड़ होती है, कई बार अलाउ कर देते हैं, शायद कुछ होता होगा अंदर जो पब्लिक को अलाउ कर देते हैं। मैंने यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है हमें, इसके आगे का हमें पता नहीं है। तो ऐसे करके है सारा का सारा ये हिसाब किताब इनका। और ये नीचे पब्लिक आ रही है, तो आप देख सकते हैं इसका अंदाजा कि कितनी ऊंची है, क्योंकि इसके आगे देखो इंसान कितने छोटे छोटे से हो गए हैं। तो मतलब सोचने वाली बात है कि कितनी बड़ी इमेज है ये, कितनी बड़ी मूर्ति है ये। फिर आगे हम देखते हैं चिचेन इत्जा, जो कि है मेक्सिको में। मेक्सिको के बारे में कहा जाता है कि मेक्सिको मतलब अपने गैंगस्टर के मामले में पूरी दुनिया में फेमस है। जैसे इटली भी को भी कहा जाता है कि इटली शायद फैशन के मामले में, और मेक्सिको अपने गैंगस्टर के मामले में, जिसे बोलते हैं चिचेन इत्जा। और ये कुछ ऐसे देखने में लगता है। ठीक है, और हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब ये है, इसको बोलते हैं कोलोजियम इटली। आप मूवी देखना कभी जो पुराने जमाने की होती है, जो हॉलीवुड की हो, उसमें ज्यादातर रोमन एम्पायर के बारे में दिखाया जाता है। पहले तो आप ये समझो ये कहाँ पे है कोलोजियम। ये है, आप इसको लिखना चाहो तो लिख लो, कोई मिस्टेक हो तो फिर मेरे को बताना भी बाद में। बाकी मैंने अपनी पूरी मेहनत करी इस पीपीटी को बनाने में। तो ये है रोम। रोम कहाँ है? इटली में। और मेलोनी, जियोर्जिया, मिलानो, ऐसी करके कुछ है जो इनकी पीएम है शायद इस टाइम पे। तो ये कुछ ऐसा है। और इटली के बारे में एक और कहा जाता है कि रोमन एम्पायर के बारे में, कि उनको युद्ध लड़ना बहुत ज्यादा पसंद था। ये देखो, ये अंदर से कुछ ऐसा लगता है देखने में। देख रहे हैं आप? तो इस क्लास में मैंने आपको 7 अजूबे समझा दिए, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ आपको। एक ये, दो, तीन, चार, पाँच, छ और सात। सातवां हमारा वाला, और पहला भी हमारा वाला, हम ऐसे बोलेंगे। भाई थोड़ा नेपोटिज्म करेंगे अपने मामले में, जो कि है ताजमहल। ठीक है, तो आगे आप बताओ आपको और क्या समझना है, फिर मैं आपको वो समझाऊँ।
और चैनल को सब्सक्राइब करो।